महाकुंभ मेला में यात्री जो जा रहे हैं आस्था के साथ पूजा करने के लिए, मगर पटना का दृश्य हमने देखा, गुलजार बाग का देखा, पटना साहिब का देखा, फतुहा का देखा, किउल का देखा। आपको पटना जंक्शन का स्थिति ये था कि जो भी दिल्ली जाने वाली गाड़ी थी उस गाड़ियों में इस कदर से लोग भर भर के जा रहे हैं कि जिनका रिजर्वेशन किया हुआ है, जिनका स्लीपर एसी में है, टिकट कंफर्म है, वो लोग नहीं चढ़ पा रहे हैं। और यात्री जो कुंभ में जाने वाले हैं काफ़ी एक दूसरे पे चढ़ कर घिंचा घिंची करके जा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? सरकार को चाहिए था कि कम से कम महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों को जो आस्था से जा रहे हैं उनके लिए 6 ट्रेनें हर स्टॉपेज से होना चाहिए था, स्पेशल महाकुंभ में जाने के लिए, प्रयागराज के लिए। आपसे पूछना चाहते हैं क्या इस पे 6 ट्रेन होनी चाहिए था? 6 क्या 10 ट्रेन हो जाए वो भी कम पड़ रहा है। 6 ट्रेन क्या 200 ट्रेन कम है। आज 2 ट्रेनें गई है एक बार में 6 नंबर प्लेटफार्म और 3 नंबर प्लेटफार्म से एक साथ। इतना भीड़ था, मेरा भी आदमी छूटिए गया जाने वाला, नहीं जा पाए। हम तो कहते हैं 10 या 20 ट्रेन चले तब पर भी कम है। महाकुंभ में कितना लोग पहुंच रहे हैं? करोड़ों की संख्या में। तो ये 10-20 ट्रेन से काम चलने वाला है? एक ट्रेन चलाया जहां तक मेरे जानकारी में है। नहीं, वो जो 1-2 ट्रेनें हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। कई गो तो हमारे मतलब रिजर्वेशन वाले जो थे वो भी छूट गए हैं। हमारे 2 साथी था वो भी छूट गए। इतना भीड़ था कहा कि नहीं चढ़ पाए। तो ये जो है संख्या बढ़ाना चाहिए कुंभ के अवसर पर। ये किसकी जिम्मेवारी है? ये सरकार की जिम्मेवारी है, भारत सरकार की जिम्मेवारी है। ये बिहार तो सरकार की जिम्मेवारी है, चाहे बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, सबकी जिम्मेवारी है कि उनको जाने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। जिसका रिजर्वेशन है वो भी बेचारे बैठ के नहीं जा रहे हैं, उसमें भी घुस जाते हैं लोग, उसको भी तकलीफ हो रहा है। कितना आदमी तो नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ 2 लड़की रो रही थी कि मेरा अथी में था टिकट, क्या कहते हैं वो, एसी में, उसमें भी ऐसा दुर्दशा हो गया, नहीं जा पाए। तो सरकार को सोचना चाहिए कि ये महाकुंभ जो मेला लगा है आस्था से जुटा हुआ लोगों को, लोग जाएंगे, भीड़ उमड़ेगी, तो व्यवस्था तो करना नहीं चाहिए था? करना चाहिए। मेरा चचेरा भाई गया है, ये बोल रहा था क्या कि चलिए महाकुंभ, वहाँ स्नान करने से क्या होता है, गरीबी मिटता है। करे अरे भाई यही भरम में तू लोग जा रहे हो, वहाँ त्रिवेणी में स्नान करो तो गरीबी मिट जाएगा। उससे नहीं मिटने वाला है। काम कीजिए, मेहनत कीजिए, तब होगा कि वैसे थोड़ी होगा। तो हम नहीं अपना गए, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। ट्रेन की संख्या बढ़नी चाहिए। आप लोग जो है कम से कम इस बातों को जो है स्टेशन मास्टर से बात कीजिए, DRM से बात कीजिए जा करके, जैसे हम लोगों से पूछ रहे हैं ना, आप सबसे बढ़िया व्यवस्था होगा। DRM से बात कीजिए सबको जा करके, और कहीं कि ट्रेन की संख्या बढ़ाइए। जब तक मेला है इससे काम चलने वाला नहीं है। DRM हम चाहेंगे तो ट्रेन की संख्या बढ़ा सकते हैं, उसका पावर है। हमारे आपको तो पावर नहीं है। हाँ, आप पत्रकार बंधु से भी कहेंगे कि वहाँ जाके इंटरव्यू लीजिए और कहिए कि ट्रेन की संख्या बढ़ाइए सर, बहुत दिक्कत हो रहा है जाने में। अच्छा सर, इस पे क्या देखते हैं? लोगों से जानने का कोशिश करें। महाकुंभ में लोग जो जा रहे हैं किस तरह से भीड़ है, एक स्पेशल या 1 या 2 दिए हैं, और उसके बाद किस तरह से लोग एक दूसरे पे चढ़ के जाते हैं। किन्हीं का रिजर्वेशन होता है वो छूट जाता है, एसी में लोग नहीं चढ़ पाते हैं, स्लीपर में नहीं चढ़ पाते हैं। मगर महाकुंभ जाने वाले के लिए, प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन होना, व्यवस्था करना नहीं चाहिए सरकार को? देखिए, भारत सरकार स्पेशल ट्रेन जो किए हुए है, लेकिन DRM बार बार कैंसिल कर दे रहा, बार बार कैंसिल कर दे रहा। क्यों कर रहा वो बताएगा, हम नहीं बता सकते, हम अधिकारी नहीं है DRM। दूसरी बात, ये गंगा नहाने से क्या फ़ायदा? जो माँ बाप को सेवा नहीं किया, गंगा नहा के क्या फ़ायदा? माँ बाप को पहले पूजो तब कुंभ जाके नहाओ। माँ बाप का ही नहीं ऐसी सेवा करोगे अरे पाप तो सब ऐसी करता है। गंगा में नहाने से पाप धुल जाता है। अरे माँ बाप का सेवा करो, पाप धुलेगा। गंगा नहाने से कोई पाप फायदा नहीं है। आपका क्या कहना है? जो जिस तरह से महाकुंभ जा रहे हैं लोग, महाकुंभ जा रहे हैं, व्यवस्था सही नहीं है जाने वाले के लिए, वो कैसे जा पाएंगे? जो भाई साहब अभी बोले हैं ना, हाँ। ये बहुत एकदम सही बात बोले हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों अभी वृद्धाश्रम में माँ ऐसा ही है, सब माँ बाप को छोड़कर गंगा नहाने जाएंगे, क्या पुण्य मिलेगा? क्या कुछ पुण्य मिलेगा? धरती पे माँ बाप पहले है, बाद में कुछ और है। माँ ही बाप नहीं है, उसके बाद हम गंगा नहाने जाएंगे, क्या फ़ायदा होगा? कोई फायदा। आपका क्या कहना है?
लोगों से जानने का कोशिश कर रहे थे कि महाकुंभ पर जिस तरह से लोग भर भर के गाड़ियों से जा रहे हैं, जो भी दिल्ली जाने वाली ट्रेन है, जो प्रयागराज जिसका स्टॉपेज है, वहाँ स्टेशन तक जाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे पे लोग चढ़ रहे हैं। मेरा कहना है कि कम से कम माननीय रेल मंत्री हों या DRM दानापुर हो, GM हाजीपुर हो, कम से कम पटना से हो या सिटी से हो, फतुहा से हो, किउल से हो, जहाँ से भी हो, कम से कम हर स्टॉपेज से कम 3-3 स्पेशल गाड़ी चला दिया जाए, ताकि लोग महाकुंभ में जो जाने वाले यात्री हैं वो सही से पहुंच सके। एक व्यक्ति और है कि महाकुंभ में लोग जाने के लिए किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देखिए, बहुत कठिनाइयों का झेलना पड़ रहा है। हर जगह से पूरे हिंदुस्तान का नर हो और नारियां हो, कुंभ मेला नहाने की इच्छुक हैं। अब बहुत भीड़ चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ रेल मंत्रालय से, प्रधानमंत्री से, मैं रेलवे लाइसेंसी पोर्टर हूँ, जिस हिसाब से पटना जंक्शन में हालात चल रही है, आज आती है 3 दिन के बाद महिलाओं जाती है, तो टाइम कहीं ना कहीं पटना जंक्शन में वेस्ट हो रहा है। इसलिए 2-3-4 गाड़ियाँ स्पेशल ऐसा रेक हो जो जनरले हो, ये नहीं कि स्लीपर AC चाहिए, जनरलों को कम से कम 10-15 गाड़ी पटना से चाहिए। मैं आपको माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ रेल मंत्री प्रधानमंत्री जी को कि पटना जंक्शन, राजधानी से पटना जंक्शन से 10 गाड़ियाँ की ज़रूरत है। जो भी ट्रेन हो तो जनरल हो, ये नहीं स्लीपर हो या AC हो, जो भी जाना हर